नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस एवरीडे में। दोस्तों, बिहार एसएससी जो थर्ड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन जो होनी थी उसके रिगार्डिंग है, सो कल के डेट में एक नोटिस जारी की गई है। आप देख सकते हैं कि 19/7/2022 के डेट में और जो विज्ञापन संख्या 1/2022 है उसके रिगार्डिंग ऐसे एक नोटिस जारी की गई है कि आपका जो थर्ड ग्रेजुएट लेवल जो है उस एग्ज़ाम्स के जो आपके जो फॉर्म में जो भी त्रुटियाँ रह गई थी उसके करेक्शन के रिगार्डिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जानकारी है। चलिए हम लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो अगर आप दोस्तों पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आपको ले चलते हैं डायरेक्टली हम उस पीडीएफ पे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यही वो नोटिस है और ये जारी की गई है आयोग के द्वारा कल की डेट में ही 19/7/2022 के डेट में ही। देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि तृतीय स्नातक स्तरीय जो भी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो थी आपकी उसकी ऑनलाइन आवेदन में है सो दिनांक कब से कब की गई थी 14/4/2022 से लेकर के 1/6/2022 तक किया गया था। और इस आवेदन में है सो ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियों के दृष्टिगत है सो त्रुटि परिमार्जन हेतु है सो आयोग के कार्यालय में अभ्यावेदन है समर्पित किया गया था। कई सारे अभ्यर्थियों ने कहा था कि हमारे डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई है, तो किसी के फादर्स नेम में हो गई थी, किसी के नेम में हो गई थी मिस्टेक्स, तो किसी के फ़ोटो संबंधित दिक्कतें थी। तो इन सबों को आलोक में है सो आवेदन पत्र के तो नियमानुसार है सो वांछित सुधार किया जाएगा। देखिए सुधार करने के लिए है सो ये प्रपत्र जारी किया गया है। तो दोस्तों इसको है सो ऑनलाइन भी आवेदन करना है और ऑफलाइन भी आवेदन करना है। देख सकते हैं यहाँ पर दिया भी है कि जिन्होंने आवेदन भरने में है सो त्रुटि की थी उसके परिमार्जन या भूल सुधार हेतु है सो आपको ये जो वेबसाइट दिया गया है BSSCBihar.gov.in या फिर www.onlinebssc.com इसका उपयोग करते हुए, ठीक है, निम्न प्रकार से आवेदन दे सकते हैं आप। फिर से आपको क्या करना है, अभ्यर्थी को आवेदन में विहित प्रपत्र के आयोग वेबसाइट पे जाना है, इन दोनों में से किसी पे, और वहाँ से जो प्रपत्र है उसको डाउनलोड कर लेना है और आपके द्वारा है सो क्या क्या गलतियाँ हो गई है उसको सुधार करने हेतु है सो आपको उसमें है सो जो भी कॉलम या बॉक्स है उसमें आपको दर्शाना होगा कि ये मिस्टेक्स पहले हो चुकी थी, इसमें ये सुधार करना है और इस चीज़ को है सो ऑनलाइन भी करना है। देखिए ऑनलाइन आवेदन के जिस कॉलम में त्रुटि या गलती हुई है उस कॉलम को क्या करना है, लाल इंक से है सो के कलम से है सो घेर देना है, ठीक है। एवं आवेदन में क्या करना है, विहित प्रपत्र में इसके सुधार हेतु प्रविष्टि करेंगे कि और किसी भी कार्यालय में किसी भी कॉलम में वांछित सुधार हेतु है सो साक्ष्य के रूप में जो भी आपके संबंधित प्रमाण पत्र होंगे, हो सकता है आपके मार्कशीट में ही दिक्कत हो गया होगा या किसी चीज़ में है सो नंबर देने में, तो ये सारी आप जो भी आपकी परेशानियाँ थी उसको आप दूर कर सकते हैं, आप सुधार कर सकते हैं। देखिए साक्ष्य संलग्न नहीं किए जाने पर वांछित सुधार संबंधी आवेदन प्रपत्र का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। ये आप एकदम से याद रखेंगे कि अगर आपको कोई सुधार करना है आपके मार्कशीट में या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में या किसी चीज़ आपको उसके रिगार्डिंग है, जैसे डेट ऑफ बर्थ में सुधार करना है तो डेट ऑफ बर्थ के लिए सो उपयुक्त डॉक्यूमेंट्स क्या माना जाता है, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, आप उसको दे सकते हैं। उसी प्रकार से और भी है। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या है, आवेदन के विहित प्रपत्र में, ठीक है, वांछित सुधार हेतु साक्ष्य के रूप में संलग्न प्रमाण पत्र कागजात की छायाप्रति एवं ऑनलाइन फॉर्म की छायाप्रति को स्कैन करते हुए आयोग के वेबसाइट पे है सो अपलोड भी करना है। और अपलोड कब से कब करना है, देखिए दिया हुआ है, ये इसी डेट पे करना है आपको अपलोड 22 तारीख से लेकर के, यानी 22/7/2022 से लेकर के 29/7/2022 तक आपको ये कर देना है, यानी एक हफ्ते का कंप्लीट टाइमिंग दिया गया हुआ, ठीक है। तो ये अपलोड करेंगे आप और इसके साथ ही साथ है सो आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेजना है। जैसे एक तो अपलोड करेंगे, अभ्यर्थी उपरोक्त सभी कागजात स्पीड पोस्ट यानी पंजीकृत डाक के माध्यम से इस प्रकार भेजने का सुनिश्चित करेंगे कि आपका जो प्रपत्र है या फिर जो आपने सुधार के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपने जो भेजा है वो है सो कार्यालय में 5/8/2022 यानी 5 अगस्त तक या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए कार्यालय में, ठीक है। और आपको भेजना है किस पते पे, तो ये पता तो यही होगा नो डाउट, इस पते पे भी भेजना है, ठीक है। ये रहा, यही है सो बिहार कर्मचारी चयन आयोग है सो वेटनरी कॉलेज पटना 14, ठीक है। तो इस पते पे भेजना है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन नंबर में फॉर्म नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, देखिए ये चार चीज़ें हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सुधार नहीं हो सकता है, ठीक है।
फॉर्म नंबर भी आपका सुधार नहीं हो सकता है, मोबाइल नंबर में भी चेंजिंग नहीं हो सकती है, ना ही ईमेल आईडी में सुधार किया जा सकता है। इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ये अपरिवर्तनीय रहेंगे। अभ्यर्थी द्वारा विहित साक्ष्य सहित विहित प्रपत्र में समर्पित आवेदन पत्र पर आयोग स्तर से नियमानुसार आवश्यक सुधार किया जाएगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सुधार हेतु आवेदन पत्र का नमूना संलग्न है, जो कि आपको जैसे एक तो बता दिया गया है और बाद बाकी आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे देखिए इस तरीके से बता दिया गया हुआ है कि सेवा में कर्मचारी चयन आयोग सचिव के पास है सो भेजना है। ठीक है, विषय आपके ये रहेंगे, ये आपके विषय हैं। ठीक है, ये क्या क्या है इस तरीके से। ठीक, फिर पढ़ना है, फिर इसमें लिखना है कि महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं राहुल कुमार, जैसे मान ली कि आपका नाम राहुल कुमार है, एग्जाम्पल दिया गया है, पिता सुरेश कुमार सिंह, पंजीकरण संख्या इतना इतना, पता आपको पूरा देना है। द्वारा विषयांकित परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन करते समय कॉलम में त्रुटियां हुई जिसकी विवरण है सो एवं वांछित सुधार निम्नांकित है। जैसे देखिए अब किस प्रकार से ये सारा दर्शाया गया है। मैं इसका फॉर्म भी है सो आपको ऐसे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करना है इस फॉर्म को। देखिए जैसे एक बार नाम में सुधार करना है तो आप नेम का देंगे कि नेम में सुधार करना है। जैसे राहुल की जगह पर राहिल लिखा गया है, लेकिन वांछित सुधार किया जाना है राहुल के नाम से। फिर फादर्स नेम में जो भी दिखते हैं, आप यहाँ पर जैसे सुरेश कुमार है लेकिन आपको लिखना था सुरेश कुमार सिंह लिखना था, तो ये आप सुधार कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में जो मिस्टेक्स है वो इस प्रकार से, पहले मान लीजिए 12/7/95 लिखा गया था लेकिन एक्चुअल में है 7/12/95 आपका है, तो इस प्रकार से दे सकते हैं। फ़ोटो संबंधी तो ऐसा नहीं दिया गया, लेकिन फ़ोटो में भी सुधार होगा। जैसे फ़ोटो संबंधी है सो दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले बैकग्राउंड है सो ब्लू था, अब आपको बैकग्राउंड क्या है वाइट देना है, चूँकि वाइट बैकग्राउंड देना था। हालांकि फ़ोटो से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये इस तरीके से आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको है सो आवेदन देना है, इस प्रकार से ऑनलाइन देना है, फिर इसको है सो वांछित माध्यम से है सो आपको आयोग के पास भेजना भी है। ठीक है, तो ये है यहाँ दिया भी गया हुआ है कि उक्त कॉलम में अंकित त्रुटियों के वांछित सुधार हेतु साक्षी रूप में प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करके जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भेजेंगे ना उसमें भेजना है। ठीक है, और इस प्रकार से है सो आपको अपना एड्रेस लिखना है कि आपका विश्वासभाजन राहुल कुमार, आवेदक का हस्ताक्षर आपका करेंगे यहाँ पर। ठीक है, नाम राहुल कुमार, पंजीयन संख्या इतना देना है, मोबाइल नंबर आपके जो होंगे सो देना है इस प्रकार से। ठीक है, यह है अनुसंलग्न यहाँ देना है। क्या क्या है वांछित सुधार हेतु है सो साक्ष्य के रूप में प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन की स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र 6 प्रति। देखिए ये याद रखेंगे कि स्व अभिप्रमाणित, जैसे ऑनलाइन आवेदन आपने जो किया है उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा और उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति को है सो आपको देना है। ठीक है, तो ये सारे सुधार आपको करने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो प्रपत्र है आपको किस प्रकार से फॉर्म है उसको भरना है, दिखा देता हूँ आपको मैं। देखिए यही फॉर्म है, देखिए यहाँ पर सेम वही चीज़ लिखा हुआ है कि सेवा में बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं विषय जैसा कि उसमें दिखाए थे आपको मैंने कि स्नातक स्तरीय पद हेतु आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 द्वारा है सो मेरे द्वारा भरे गए आवेदन में त्रुटि के सुधार के संबंध में। फिर वहाँ पर जिस प्रकार से लिखा गया है कि निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं, आपका नाम होगा, पिता का नाम होगा आपके यहाँ पर, पंजीकरण संख्या होगा, आपका पता होगा पूरा, का निवासी हूँ, मेरे द्वारा विषयांकित परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नांकित कॉलम में त्रुटि हो गई थी, और जो भी त्रुटि आपकी हुई थी वो सारे आपको यहाँ पर है सो एक एक करके दर्शाना है। और उसको दर्शाने के बाद है सो आप क्या जाएगा, आप सुधार के लिए है सो फिर इसको एक तो ऑनलाइन भी अपलोड करना है, ऑफलाइन भी अपलोड करके डाउनलोड करके इसको, और जो भी हो उसको आपको भेजना है फिर स्व अभिप्रमाणित करके। ठीक है, तो ये है, इस फॉर्म का मैं लिंक है सो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जानकारी रही, एक बहुत बड़ा मौका मिला है, लगभग इसमें थोड़े मोड़े स्टूडेंट्स नहीं है, लगभग 13 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स है, तो बहुत बढ़िया है, सो एक पहल है। ऐसे तो मौका नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अभी मौका मिला है दोस्तों, तो आप लोग इसको भूलेंगे नहीं और भुनाएंगे। और हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि ये डेट नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आप पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे 22/7 से लेकर के 29/7, यानी यही डेट है, इसी के बीच में आपको सुधार का मौका दिया गया है, इसलिए आप लोग रेडी रहेंगे और सुधार कर लेंगे। और फोटो का बैकग्राउंड माइल चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे, मैं आपको उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा, आप आसानी से चेंज कर पाओगे, आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सारे जानकारी के साथ है सो इस वीडियो को यहीं पर रखता हूँ। फिर है सो जो ही ऑनलाइन आवेदन होगा उस समय फिर से मैं आपको फ्रेश वीडियो ला करके आपको समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।